इक्वल टू m-1 बाय 2। ये हमारा जो है वो रिलेशन आया था। जैसे इसको आप यूं लिख लें। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो cos थीटा है ना, cos थीटा की वैल्यूज जो है ना वहाँ कहाँ तक पॉसिबल है। बाउंड्री क्या है cos थीटा की? cos थीटा जो है इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। -1 से +1 के दरमियान कोई इसकी वैल्यू होगी। अब m जो है ये गिवन है यहाँ पे। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि m जो है इसको हमने डिफाइन किया था। ये क्या है? कोई इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू है। तो अब इसका मतलब इसकी वैल्यू m की हम क्या ले सकते हैं? देखिए पहले हम m की वैल्यू 0 लेते हैं। जब 0 रखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या आती है? m is equal to 0 पे cos थीटा जो है ये हमारे पास आ जाता है -1/2। तो ये वैल्यू जो है वो इसके अंदर लाई कर रही है। ये -1 से +1 की रेंज में लाई कर रही है। हमारे पास क्या आ जाता है? 0.5 आ जाता है, -0.5। तो इसका मतलब ये -1 से छोटी वैल्यू। इसका मतलब ये करेक्ट होगी। ये वैल्यू करेक्ट है। अब हम एक और लिख लेते हैं m की वैल्यू। जब मान लेते हैं तो cos थीटा हमारे पास क्या आता है? 1 -1 0। और 0 भी आप देखें कि इसके दरमियान में लाई करता है, -1 और +1 के दरमियान। इसका मतलब क्या है? ये भी करेक्ट वैल्यू है। अब हम लेते हैं m की वैल्यू 2। तो cos थीटा हमारे पास क्या होता है? 2 -1/2 ये आ जाता है 1/2। तो ये भी आप देख रहे हैं कि इसके दरमियान लाई कर रही है, -1 से +1 के दरमियान लाई कर रही है 0.5 पे। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? करेक्ट है। अब हम m की वैल्यू लेते हैं 3। अगर m is equal to 3 हो तो फिर cos थीटा क्या होता है? या तो 3 -1/2 या फिर 2/2 1। तो ये वाली वैल्यू भी हो सकती है, मतलब +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ गई है? करेक्ट आ गई है। अब अगर 4 करेंगे ना तो फिर ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी 1 से। m की वैल्यू 4 जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप m की वैल्यू 4 रख लें तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 4 -1/2 ये आ जाएगा 3/2। तो cos थीटा 3/2 ग्रेटर देन 1 आ गया, ग्रेटर देन +1। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है? ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आगे जो भी वैल्यूज हैं वो पॉसिबल नहीं होंगी। अब आप m की वैल्यू रख लें -1। -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा आएगा -1/2। तो ये आ जाएगा -2/2। तो ये कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल है क्योंकि -1 में ये वाली वैल्यू क्या है? पॉसिबल है। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू ये ठीक होगी। अब अगर आप m की वैल्यू रख लें -2 तो cos थीटा हमारे पास आ जाएगा -2 -1/2 ये हो जाएगा -3/2 which is greater than -1। असल में ग्रेटर देन -1 का मतलब ये है कि 1 से ये है तो अगर माइनस के लिहाज से देखें तो ज़्यादा है, लेकिन इसकी -1 पॉइंट समथिंग है ये। तो आउट ऑफ द बाउंड्री आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास m की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वो हमारे पास ये हुई है
इस इक्वेशन से 0 1 2 और 3 4 नहीं, जो रोटेशनल सिमेट्री है वो अलाउ होगी। इतने फोल्ड जो है वो रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास हो सकती है। अब इनसे रिलेटेड m की इन वैल्यू से रिलेटेड जो है ना वो एंगल कितने होंगे, कितने एंगल पर जो है वो रोटेशनल सिमेट्री जो है वो पॉसिबल होगी, उसके लिए हमने इक्वेशन देखी थी थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 2 पाई ओवर n लिख लें या m लिख लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि m अगर 0 लिखें थीटा हमारे पास आता है फॉर m 0 ये पहली वैल्यू हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आती है, या इसको हम यूं लिख लेते हैं ताकि पूरा आ जाए। टू पाई ओवर 0 2 पाई ओवर 1 2 पाई ओवर 2 पाई ओवर 3 एंड 2 पाई ओवर -1। ये 1 और -1 आ जाएगा। ये एक एंगल से कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। अब 2 पाई ओवर 0 का मतलब क्या है, ये वैसे ग्रेड आ रहा है तो इन्फिनिट जो है वही होगा यहाँ पे इसको किस मायने में 2 पाई ओवर हमारे पास 360 ये आ जाएगा 360 2 पाई ओवर 180 2 पाई ओवर कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3 तो 363 और ये 120 आ गया। 2 पाई ओवर माइनस हमारे पास 360 ही आ गया। ठीक रहने देते हैं इसको और क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास अब रिलेट करेगा ना, देखिए इसके अंदर 0 का मतलब ये है कि थीटा 0 नहीं, m0 का मतलब ये है कि 1 फोल्ड सिमेट्री आएगी। तो 360 पे ही इसको हम रोटेट करेंगे तो 360 की एक वैल्यू तो आ गई है। ये 2 पाई ओवर 3 कितना आता है, वन 120 ही आता है। इसके अंदर 360 का एक एंगल आ रहा है 0 का और 90 का 1 2 3 4 5 6, जबकि हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। एक वैल्यू हमने -2 वाली नहीं होगी, 3 2 1 0 -1। अच्छा, अब इनको जो है ना वो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हाँ ये इसको हम इस तरीके से नहीं फाइंड आउट करेंगे। ये हम थीटा जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये 0 आया है, m0 रखा तो cos थीटा -1/2 आ गई, तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, थीटा बच्चों यहाँ से आ जाएगा -1/2 cos इनवर्स -1/2 करें। एक मिनट ये कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। cos इनवर्स
माइनस 0.5 120 आ गया है ये। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये 120 आ जाएगा। अब cos 0 जो है यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, cos 0 किस पे होता है 1 पे, तो थीटा हमारे पास नहीं, एंगल कितना होगा तो ये 0 आएगा, cos 90, थीटा 90 होगा। मतलब cos इनवर्स ले लेना 0 का, तो ये आता है cos इनवर्स 0 90, ठीक है। ये वैसे भी cos 90 पे 0 आएगा ना, तो ये थीटा 90 आ जाएगा। अब cos इनवर्स करें प्लस हाफ का, प्लस 1/2 का, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, यहाँ से थीटा आ जाएगा, ये कैलकुलेटर पे मैं देख लूँ, 0.5 60 आता है ये, 60। इसी तरीके से यहाँ से हमारे पास जो थीटा आएगा, ये तो हमें पता लग रहा है कि cos 1 किस पे होता है 0 पे, थीटा 0 आ जाएगा। और यहाँ से देखें कि -1 किस पे होता है 180 पे, 180 पे, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 180। तो ये तुम्हारे पास थीटा की ये वाली वैल्यूज आ गई हैं, अलाउड वैल्यूज, एक तो 0 ये वाली, फिर उसके बाद 60, उसके बाद 90, और फिर 120, और लास्ट में 180। तो m की जो इन वैल्यूज से रिलेटेड हमारे पास एंगल्स आ गए हैं, मुझे वाले आ गए। अब ये देखें, ठीक है, अब देखें कि इन थीटास की वैल्यूज से रिलेटेड जो n की वैल्यूज हैं, अब हमने ये देखना है कि कितने फोल्ड जो सिमेट्री है वो पॉसिबल होगी, कितने फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल होगी, n फोल्ड, हाउ मैनी n फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री या रोटेशंस पॉसिबल। तो हाउ मैनी रोटेशंस पॉसिबल जो है वो हम इन एंगल से देखेंगे। उसके लिए जो हमारे पास रिलेशन था वो था थीटा इज इक्वल टू, या एन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई लिख लें या 360 लिख लें। अब देखें कि हमने एन फाइंड आउट करना है, हमने बताना कितने फोल्ड जो है रोटेशन पॉसिबल है, तो एन हमारे पास आ जाएगा 360 ओवर थीटा। तो अब देखते हैं कि हम थीटा 0 के लिए एन की वैल्यू क्या आती है। ये थीटा जो है ये हमारा क्या है 0, सिक्सटी, 90, 120 एंड 180। तो इनसे रिलेटेड जो एन की वैल्यूज आ जाएंगी वो अब देखें 0 ओवर 360 ओवर 0 डिग्री, 0 डिग्री है ये, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 360 ही आ जाएगा। अब 360 ओवर 60 कितना आ जाएगा 360 ओवर 60, पर ये डिग्री में अब डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास नंबर्स में। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 डिग्री है तो 1 हमारे पास रोटेशन ही पॉसिबल है। पहले हम इसका देखते हैं 360 ओवर, हमारे पास 60 का आंसर आता है।
ये 6 आता है। 360/90 कितना आता है? ये 4 आता है। इसी तरीके से 360/120 कितना आता है? 3 आएगा। ये 3 आ जाएगा। और 360/180 कितना आएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 360 के अंदर जो है वो 2 दफ़ा ही 120 एंगल रोटेट किया जा सकता है। तो ज़ीरो का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो का मतलब, ज़ीरो एंगल का मतलब यह है कि दोबारा वापस 360 पे ही, इसका मतलब ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 को। ये थोड़ा सा जो है ना वो देखिए, हमने इसको तरतीब को समझा तो यहाँ से हमें जो है वो समझ आना शुरू हो गई कि ये क्या हो रहा है। देखिए, अगर आप 90 दफ़ा रोटेट करते हैं 360 के अंदर, तो आप 4 दफ़ा रोटेट कर सकेंगे। 90 + 90 + 90 + 90 360 हो जाएगा। अगर आप 120 टाइम रोटेट करते हैं 360 के अंदर, तो 120 + 120 + 120 3 टाइम आप रोटेट कर सकते हैं। और अगर आप 180 रोटेट करते हैं 360 के अंदर, तो आप 2 टाइम रोटेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप 60 के एंगल पे रोटेट करते हैं, तो आप 6 टाइम रोटेट कर सकते हैं। और ज़ीरो का मतलब जो है कि दोबारा आप जो है वो उसी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे, तो ये 1 टाइम रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 टाइम रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखें कि इन सब में 5 नहीं आ रहा। ये बाकी हमारे पास तरतीब बन गई है 1 2 3 4 6, और आगे 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो कितने फोल्ड सिमेट्री जो है वो हो सकती है पॉसिबल। रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास जस्ट जो है वो 1 2 3 4 5 फोल्ड हो सकती है। 5 फोल्ड मतलब ये है कि या तो 1 फोल्ड हो सकती है, या 6 फोल्ड हो सकती है, या 4 फोल्ड, या 3 फोल्ड, या 2 फोल्ड। इसके अलावा कोई और हमारे पास जो है वो फोल्ड सिमेट्री अवेलेबल नहीं होगी। इसको हम ना देखेंगे पिक्चर्स के अंदर, इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो वहाँ पर ही हमें समझ आएगा कि क्यों जो है ना वो 5 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल नहीं हो सकती। क्या हम जो है वो रोटेशनल सिमेट्री क्यों पॉसिबल नहीं हो सकती 5 फोल्ड? तो यहाँ पर तो हमने मैथमेटिकली फाइंड आउट किया है। मैथमेटिकली जो है हमें हमारी मैथमेटिक्स ये बता रही है कि कौन-कौन सी फोल्ड की सिमेट्री पॉसिबल है, किस-किस एंगल पे सिमेट्री जो है वो रोटेशनल सिमेट्री लाई करती है। तो ये हम बाकी फिर हम आगे देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, आई मीन पिक्चर के अंदर, तो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो 5 क्या होता है और किस तरह से पॉसिबल नहीं है उसकी सिमेट्री। 1 वाली बात आपको सही समझ नहीं आई। ज़ीरो एंगल का मतलब ये है कि देखें कि आप नो रोटेशन का मतलब ये है कि आप उसके अंदर कोई जो है वो रोटेशन, मतलब क्या है कि अब अगर आप किसी भी बॉडी को ले लें, उसके अंदर एक सिमेट्री तो पॉसिबल होगी। मतलब उसको आप 360 के ऊपर कंप्लीट रोटेशन दे दें, 360 पे अगर उसको कंप्लीट रोटेशन दें, तो वो एक सिमेट्री तो हर एक में पॉसिबल है, चाहे वो बॉडी जैसी मर्जी हो। लेकिन उसका मतलब यही है, ज़ीरो एंगल का हमारे पास ये आना यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम दोबारा जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुए ज़ीरो से, और हम दोबारा उसी ज़ीरो वाली पोजीशन पे आ गए। अब देखिए, हम कहते हैं कि शुरू में एंगल कितना है, यहाँ पे 0 है। अब 0 से आपने स्टार्ट किया और दोबारा आप 360 करके दोबारा उसी 0 वाली पोजीशन पे पहुंच गए। इसका मतलब ये 1 कंप्लीट रोटेशन आपने की है। तो यहाँ पर जो है वो 0 डिग्री का मतलब ये है कि आपने 1 कंप्लीट रोटेशन की है। देखें, अब यहाँ पे चलिए इस 90 को समझ लेते हैं कि ये 90 का क्या मतलब है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का मतलब ये है कि आप एक 360 के अंदर आपने 90, ये एक आपने एक दफ़ा कवर किया, फिर आप यहाँ से यहाँ पर आए, फिर आपने 90 कवर किया, फिर आप यहाँ से यहाँ पर आए, फिर आपने 90 कवर किया, और फिर जब यहाँ से यहाँ पर वापस गए तो फिर 90 कवर किया। तो 360 के अंदर आपने 4 दफ़ा जो है वो 90 का एंगल कवर किया। इसलिए देखें, ये 90 का एंगल जो है वो 4 फोल्ड सिमेट्री से रिलेट कर रहा है। तो इसी तरीके से आप देखें 120 या 180 को देख लें। 180 क्या, 180 का मतलब यह है कि आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर आएंगे तो ये 180 हो जाएगा, हाफ सर्कल आपने क्लियर किया। और 180 ही आप एक दफ़ा और करेंगे तो दोबारा आप उसी पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे।
इसलिए 2 दफा आप जो है वो रोटेट कर सकते हैं। तो इसलिए 180 जो है वो 2 से रिलेटेड है। तो 0 किससे रिलेटेड है? अब 0 जो है ये किससे रिलेटेड है? इसका मतलब आपने अगर रोटेशन की है या नहीं की। देखिए यहाँ पर इसको आप 0 भी कह सकते हैं, इसको आप 360 भी कह सकते हैं, क्योंकि आप दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ गए कंप्लीट रोटेशन करके।